आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस फेज 13-14 का। हम इसको 30 डेज में कंप्लीट करने का प्लान बनाते हैं एसएससी का। तो मैं फर्स्ट 1 to 5 डेज ये रीजनिंग का एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ेंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, एरर स्पॉटिंग, जीके स्टैटिक जीके करेंगे। ये हमारा बनता है कि हम 1 मिनट। अब हम बात करेंगे एनालॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन हमारा एक ले लिए। डॉग है और पपी है तो इसका कैट का क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि डॉग है, ए पपी इज यंग डॉग, मतलब डॉग का जो है यंग वो पपी होता है। तो कैट का यंग क्या होगा? तो किटेन होगा। तो किटेन इज ए यंग कैट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे किटेन। ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बुक ऑथर है तो पेंटिंग क्या है? तो बुक को ऑथर राइट करता है, क्रिएटेड बाय ऑथर है। तो सिमिलरली पेंटिंग इज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अब हम तीसरा नंबर बात करते हैं। बर्ड अगर फ्लाई का है तो फिश का क्या होगा? तो बर्ड हमारा फ्लाई का है तो फिश का क्या होगा? तो बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो फिश हमारा स्विम करता है। तो हमारा आंसर यहाँ स्विम हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है ये समझना। एनालॉग चैप्टर है, एसएससी का फर्स्ट चैप्टर एनालॉग है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं पेन। पेन से हम क्या करते हैं? तो राइट कर सकते हैं। तो हम नाइफ से क्या करेंगे? तो कट कर सकते हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि ये पेन इज यूज टू राइट, ए नाइफ इज यूज टू कट। तो यहाँ हम आंसर मेरा हो जाएगा कट। ठीक सिमिलरली हम दूसरे एक क्वेश्चन लेते हैं। सन। सन हमारा डे में आता है। तो मून कब आता है? तो मून हमारा नाइट में आता है। तो आंसर मेरा मून हो जाएगा। एकदम इजली है कि द सन इज एसोसिएटेड विद द डे, द मून इज एसोसिएटेड विद द नाइट। सिमिलरली हम 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे। कार। कार को क्या हो सकता है? कार नीड फुल फ्यूल, ह्यूमन नीड्स फूड। तो यहाँ क्या होगा कि ह्यूमन को क्या चाहिए? तो फूड चाहिए। तो हम यहाँ ये देखेंगे। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये टीचर, जो मतलब एक टीचर जो है वो स्कूल में जाता है, तो वो एक टीचर वर्क इन स्कूल। तो डॉक्टर क्या करता है? तो डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल। अब उसी तरह सेम हम बात करते हैं ट्री। ट्री जो है वो फॉरेस्ट में रहता है। तो स्टार कहाँ रहता है? तो स्टार भाई गैलेक्सी में रहता है, वो हर कोई बता सकता है। तो इजली एनालॉग जो एसएससी का सीएचएसएल एमटीएस और जो ये क्या बोलते हैं फेज 14 है, ये नॉर्मली बहुत इजी होता है, बस टाइम कम होता है समझने के लिए। तो मोस्टली लोग डायरेक्ट वो रीजनिंग देखते हैं, ऐसा नहीं है। हमें चैप्टर वाइज देखना है ताकि क्वेश्चन देख के हम समझ जाए किस चैप्टर से आया है। तो इसलिए थोड़ा ईज़िली हम बना सकेंगे, कम समय में हम उसको सॉर्ट कर सकेंगे। तो ये हो गया। ट्री फॉरेस्ट है तो स्टार गैलेक्सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। आई मीन्स आँख से हम अगर देख सकते हैं सी, तो ईयर से हम क्या करेंगे? तो आई आर यूज टू सी। ईयर क्या है? तो ईयर आर यूज टू हियर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा हेयर। चलिए अब हम बात करते हैं 10th नंबर। हम 10 क्वेश्चन ही अभी देखेंगे क्योंकि हमें मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम भी देखना है, तो इसलिए हम ये 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो वाटर। वाटर हमारे किस काम के लिए आता है? तो हमारे प्यास बुझाने के लिए आता है। तो फूड किस काम के लिए आएगा? तो फूड हमारे भूख को मिटाने के लिए आएगा। तो यहाँ वही होगा कि वाटर सेटिस्फाई थर्स्ट, तो फूड सेटिस्फाई हंगर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हंगर। अब हम बात करते हैं, ये हमारा रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे रीजनिंग में हम कल का क्या देखेंगे रीजनिंग में? तो कल हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज रीजनिंग में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के। तो आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, प्रैक्टिस सेट, कंसेप्ट, सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं।
बात करेंगे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर क्या होता है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ हम 4 जो है उसको लेते हैं, 4 लेते हैं तो यहाँ 2 ये होगा, 2 लेते हैं तो ये आएगा हमारा 2। उसके बाद हम 3.14 लेते हैं तो डेसिमल में चला जा रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। इसके बाद भी नंबर आता है 25/7 अगर हम लेते हैं तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ नंबर आता है, तो ये भी हमारा नहीं, तो आउटपुट में यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा √2। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो 0 तो हमारा होगा नहीं, 1 तो प्राइम नंबर में हम लेंगे नहीं, स्मॉलेस्ट होगा नहीं, तो कौन सा होगा, 3 तो है नहीं प्राइम नंबर, तो मेरा 2 है, तो सी हम मान के चलेंगे मेरा आंसर है। हम देखते हैं ये नंबर इज डिविजिबल बाय 9, हम इसको समझेंगे एक नंबर लेके 7 2 9। हम एक एग्जांपल लिए, ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, एक ट्रिक होता है, हम दोनों को ऐड कर, तीनों को नंबर को ऐड करेंगे, 7 + 2 + 9, ये हमारा हो जाएगा 18। अब 18 हमारा जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, वो डिविजिबल बाय 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि हाँ 18 जो है ये क्या होता है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं आंसर में। तो द लास्ट डिजिट इज 9, नहीं ये नहीं होगा। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, हाँ ये हमारा आंसर होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा तीसरा क्या है, तो हम तीसरा बता दें, द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 9, नहीं ये भी नहीं होगा। इट्स एन ऑड नंबर, नहीं ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर बी होता है। अब हम बात करते हैं ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर हम बात करते हैं कि जिसका एक तो जो फैक्टर है वो मोर देन 2 होना चाहिए, फैक्टर जो है वो मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ 2 का, तो 2 का फैक्टर क्या 1 और 2 होगा, तो ये 2 ही हो गया। हमें क्या चाहिए, मोर देन 2। 15 क्या है, तो 15 का अगर हम फैक्टर चेक करें तो हमारा 15 का फैक्टर हो जाएगा 1 3 5 15। यहाँ हमारा 15 चांस है होने का क्योंकि 4 फैक्टर है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं 13 का, तो 13 1 और 13 ही सिर्फ हमारा फैक्टर, 2 ही फैक्टर आया, तो ये भी मेरा नहीं होगा, हमारा 2 भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 19 का, तो 19 का फैक्टर 1 एंड 19 आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 फैक्टर आया, तो मेरा आंसर कौन सा होगा। हम अब बात करते हैं इसका, हमारा आंसर क्या होगा। अब हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा 15 आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर 0 मीन्स, हम एक पहले ही माइंड में बसा के चलते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसको हम वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर लेंगे। ये हमारा एकदम पूरे माइंड में लेके चलना है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है कि 5 का पावर 0 है, तो हमको क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा, तो 1 यहाँ होगा। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल, बाइनरी नंबर के डेसिमल में। तो बाइनरी नंबर होता क्या है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जहाँ 0 और 1 हम कुछ भी टाइप करते हैं लेकिन कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, तो उसी को बाइनरी नंबर कहते हैं। तो अब बाइनरी से डेसिमल में जाने का हम बता रहे हैं, अगर ये एग्जांपल है 0 1 1, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लेते हैं 0 टू द पावर 3 प्लस 0 here टू द पावर 2 प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 के पावर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 0 हो जाएगा। तो ये पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस
1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 करेंगे, 0 कर देंगे, 4 से इंटू होगा, यहाँ 2 कर देंगे, 1 कर देंगे। मेरा नंबर क्या आएगा? तो हमारा नंबर 11 आएगा। तो यहाँ बी नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। एडिटिव इनवर्स की कोई भी नंबर के ओरिजिनल नंबर के इक्वल 0 हो जाना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि -7 प्लस एक्स इजकल टू 0। तो एक्स इजकल टू -7 इधर आएगा तो 7 हो गया, नंबर मेरा 7 हो गया। तो हमारा कौन सा सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द नंबर पाई इज कैटेगराइज एज। तो यहाँ हमारा आंसर इरेशनल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल है क्योंकि रिपीटेटिव नंबर नहीं है। तो पाई हमारा रिपीटेटिव आएगा। यहाँ अगर पाई का वैल्यू देखें तो 1.34 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। हम यहाँ ट्रिक यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। क्वेश्चन इजी होता है पर समय की थोड़ा सा हमें अभाव रहता है। तो हम यहाँ इसका फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 4। हम देख के चलते हैं क्या क्या है। 4 है, 6 होगा, उसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा। हम 18 का फैक्टर देखते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा? 9 आएगा, 12 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ हम अब इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन है जो और दोनों में है। तो यहाँ हम 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है क्योंकि 3 मैचिंग तो है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं। तो मेरा 6 जो है वो हमारा हाईएस्ट है। तो यहाँ आंसर में 6 हमारा सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफ़ ए नंबर इंड इन 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई। तो नंबर जो है इंड हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई भी नंबर, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं 90 है तो ये किससे? तो ये मोस्टली 10 से ही डिविजिबल होगा। कोई भी हम एक ये माइंड में लेके चलना है, ट्रिक है कि कोई भी नंबर के इंड में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अगर 10 से डिवाइड होता है तो हम अब देखते हैं कि 10 किससे डिवाइड होता है। तो 10 5 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो हम अब दूसरा नंबर 40 लेते हैं। तो 40 हमारा 10 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। तो नंबर के अगर एंड में कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो वो 10 और 5 2 से डिवाइड होगा ही। तो यहाँ हमारा आंसर ये जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 है, 4 है, 5 एंड 10 है, ऑल इवन नंबर है। तो हमारा यहाँ तो 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 और 10 मोस्टली चांस है क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ कि 10 और 5 है। 2 दिया हुआ नहीं है इसलिए 2 हम लेंगे नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हम आज ये क्वेश्चन अभी नंबर सिस्टम का कंप्लीट किए।